Good morning, student. Today I am going to explain you the settlement pattern of topographic sheet. In previous part of the video, I have explained you about contour line. So in this part of the video, we will study about settlement. What is settlement? Settlement means group of house. It may be a very small group of house or it may be a very large like in mega cities. यानी कि house कैसे किसी particular area में settled है. तो यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न है आपके हैं जो कि यहाँ पर दिए हैं. द फर्स्ट वन इज़ लीनियर पैटर्न. तो एक लाइन में सारे हाउस फॉर्म है, तो ये क्या है, लीनियर पैटर्न है. इसी तरह हियर द फिगर हैज़ बीन गिवन इन सर्किल फॉर्म. तो दिस वन इज़ नोन एज सर्कुलर पैटर्न. एक ह्यूमन हाउस यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न में सेटल्ड है. Cross shape pattern, these line are crossing each other and the house are here. So these pattern is known as cross shape pattern. In the same way here T shape pattern and the star like pattern and double pattern means इधर दो पोर्शन हो गए और इधर हाउस सेटल है ह्यूमन के. तो जहाँ पर कैसे सेटल होते हैं तो ये डिस्क्राइब करता है. अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाउस सेटल्ड है तो वो क्या है, थिकली सेटल्ड एरिया. तो where it can be thickly settled area where fertile plains and in wide river valleys where facilities are available for human. जहाँ पर facility available होगी तो वहाँ more people will live there. तो थिनली सेटल्ड एरिया वेयर लेस फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पर थिक फॉरेस्ट हैं, माउंटेन्स हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा सेटलमेंट नहीं होगा ह्यूमन का. वैकेंट स्पेसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्शस स्वैम्स है, बहुत ज़्यादा घनी झाड़ियाँ हैं और शेल्विंग रिवर बैंक्स वेयर देयर इज़ अ डेंजर ऑफ फ्लड, जहाँ के रिवर के डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं, जहाँ पर वहाँ पे फ्लड का डेंजर है, तो वहाँ पर भी ह्यूमन ज़्यादा सेटल नहीं होंगे. So here the topo sheet number 45D/7 has been given. In the previous part of the video I have explained you that topo sheet can be subdivided into different part, and why we divided topo sheet into these types of different part, because we want to know accurate knowledge of any particular area. The more we divide it, the more we get more knowledge, accurate knowledge. So 45D/7 here the topo sheet number 45, and we have divided into 16 equal part. Then we have taken from there D section, and then we have divided D section into 16 equal part, and then we have taken from this sheet 7 sheet. So the topo sheet will be 45D/7. So what this topo sheet number 45D/7 interpreting? So the first one is relief. So this topo sheet has been representing by 1/50,000. इसकी जो स्केल है वो 1/50,000 है, और जो कॉन्टूर इंटरवल है ये 20 मीटर कॉन्टूर इंटरवल है. So relief feature, about 25% of the total area of the sheet is hilly area, which is mostly spread in north hill region of the sheet. तो ये जो sheet है, this sheet is the portion of सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, एंड दिस शीट कवर्स बनसकांथा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, एंड द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ दिस शीट परटेन्स टू सिरोही डिस्ट्रिक्ट. यानी कि गुजरात की बनसकांथा डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट को ये शीट कवर कर रही है. एंड दिस मैप इज़ बाउंडेड बाय 24 डिग्री 15 मिनट टू 24 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड 72 डिग्री 15 मिनट टू 72 डिग्री 13 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो ये द टोटल कवरेज ऑफ द एरिया इज 15 मिनट इंटू 15 मिनट, विच कम्स टू अबाउट 700 स्क्वायर किलोमीटर. यानी कि ये पूरी टोपो शीट जो है वो 700 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है. सो रिलीफ फीचर, इसका जो रिलीफ फीचर है वो क्या शो कर रहा है कि ये एरिया मोस्टली हिली एरिया है. यहाँ पर क्या है, हिल है बहुत सारे. एंड सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, जो
सैंड के माउंटेन होते हैं जो कि रिवर्स के फ्लो से और विंड के फ्लो से एक जगह पर सैंड कलेक्ट हो जाते हैं और वो माउंटेन के शेप में बन जाते हैं, तो उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो सैंड ड्यून्स कैसे हम यहाँ पर वो कर रहे हैं, ये जो ब्राउन ब्राउन लाइनिंग है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर सैंड ड्यून्स है। ड्रेनेज पैटर्न हेयर द रिवर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट साइड टू वेस्ट साइड एंड हेयर वन यहाँ पे एक नाला दिया हुआ है, महादेविया नाला, ये इसको यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है। फिर है आपका ब्रोकन ग्राउंड। व्हाट इज़ ब्रोकन ग्राउंड, जो एरिया वेयर द ब्रोकन लाइन आर रिप्रेजेंटेटिंग द ब्रोकन लैंड, मीन्स जहाँ पर ब्रोकन लैंड है, जहाँ पर लेस मानसून की वजह से सॉइल का इरोजन हो गया है, तो वो एरिया क्या हो गए, ब्रोकन लैंड हो गए। एंड ड्रेन natural vegetation, so here green portion are representing natural vegetation, and what these are representing, that these portions are rivers or protected forest, and the wooded areas are colored green, scattered trees and other vegetations are in green, but prominent servants trees are in black। जो वुडन एरियाज़ है ग्रीन कलर में कवर्ड है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो नेचुरल वेजिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो ट्री ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट हो रही है, वो क्या है, वहाँ पर उसका हमने उसकी हाइट को मेज़र किया हुआ है, तो वो जो ट्री ब्लैक में रिप्रेजेंट हो रही है वो मेज़र की हुई ट्री है, सर्वे ट्रीज है, उसका सर्वे हो चुका है। सॉइल, अ लार्ज एरिया ऑफ दिस टोपो शीट हैज़ सैंडी ऑयल, मीन्स जो क्योंकि यहाँ पर जो रिवर है वो रिवर के आसपास की जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल है, तो ये लार्ज एरिया इसका कवर कर रहा है सैंडी सॉइल को। फिर देन ऑक्यूपेशन, तो द हेयर द डोमिनेंस ऑफ येलो कलर, यहाँ पर येलो कलर का ज़्यादा डोमिनेंस है, तो येलो कलर क्या होता है, मैप में कल्टिवेटेड एरिया को शो करता है। तो कल्टिवेटेड एरिया क्या होते हैं, एग्रीकल्चर, तो हेयर द ऑक्यूपेशन इज़ मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड। देन मीन्स ऑफ एरीगेशन का मीन्स क्या है, यहाँ पर वेल है, टैंक है, एंड अदर वन स्मॉल लेंथ ऑफ कैनल फ्रॉम बानस रिवर। यहाँ पर क्योंकि मानसून उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर वेल और टैंक से इरिगेशन होती है। देन सेटलमेंट यहाँ पर आपको कहीं भी ज़्यादा शो नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पर है स्मॉल सेटलमेंट। तो देन व्हाट इज़ द सेटलमेंट इन देयर इज़ स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत कम है, बहुत थोड़ा सेटलमेंट है। फिर देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा इसमें रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो some parts in railway tracks are going, तो बहुत छोटे से पार्ट में रेलवे ट्रैक जा रही है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। So in this way we can find out the different features of this portion of the earth from this topo sheet, and we can interpret topo sheet from the color which are used in this topo sheet. Here the chapter is complete. Thank you.